अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स का टाइप 2 देखेंगे। देखिए, मैं 4 सवालात आपके सामने रख रहा हूँ। पहले सवालात पढ़ देता हूँ। खालिद की मौजूदा उम्र या खालिद के वालिदा की मौजूदा उम्र खालिद की उम्र का 6 गुना है। 5 साल बाद खालिद की उम्र उसके वालिदा की उम्र की 1/3 होगी। दोनों की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। ये पहला सवाल है। दूसरा, एक आदमी उसके नवासे से 10 गुना बड़ा है, मतलब एज का मामला है। ये आदमी की उम्र उसके नवासे की उम्र से 10 गुना ज्यादा है, ये माने। आदमी की मौजूदा उम्र लड़के की मौजूदा उम्र से 54 ईयर्स यानी कि 54 साल ज्यादा है। दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल, शाम की उम्र उसके बेटे की उम्र का 3 गुना है। 10 साल कब शाम अपने बेटे की उम्र का 5 गुना था। दोनों की मौजूदा उम्रें मालूम करना है। इसके अलावा राम और लक्ष्मण की उम्रों में 5:7 की निस्बत है। ठीक है, ये दो नाम है, उन लोगों की उम्रों के दरमियान निस्बत है। आज से 4 साल बाद दोनों की उम्रों में निस्बत 3:4 होगी। दोनों की मौजूदा उम्रें मालूम करना है। ये एक दूसरे तरह के सवालात कहे जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में, इबारती सवालात में। तो मैं सबसे पहले पहला प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा हूँ कि कैसे किया जाना चाहिए, इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए और इसको किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है खालिद। तो खालिद की वालिदा की बात हो रही है यहाँ पर। खालिद के वालिदा की मौजूदा उम्र खालिद की उम्र का 6 गुना है। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं, एक है खालिद और दूसरे हैं वालिदा उनके। तो हमारे कौन किस पर डिपेंड है वो देखना है पहले। तो अगर वो क्लियर हो जाए तो फर्ज करना आसान हो जाएगा। खालिद के वालिदा की मौजूदा उम्र खालिद की उम्र का 6 गुना है। तो खालिद के वालिदा की उम्र अगर मालूम करना हो तो पहले हमारे खालिद की उम्र मालूम होना, उसका 6 गुना करें तो उनके वालिदा की उम्र भी मालूम हो जाती है। लिहाजा मैं इसको फर्ज के जरिए कर रहा हूं। देख लीजिए, फर्ज करोगे आप ये पहचानना कि क्वेश्चन में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और कौन किस पर डिपेंड है। ठीक है, जिस पर भी डिपेंड होगा उसको पहले फर्ज कर लेना। यहाँ पर खालिद और उनकी वालिदा की बात हो रही है और वालिदा की उम्र को मालूम करना हो तो खालिद की उम्र जानना जरूरी है। तो मुनहसिर पूरा खालिद की उम्र पर है यहाँ पर सवाल। तो पहले मैं खालिद की उम्र को ही फर्ज कर रहा हूं। फर्ज करोगे खालिद की मौजूदा उम्र या खालिद की उम्र मसावी x। अब क्वेश्चन के हिसाब से खालिद की उम्र का 6 गुना वालिदा की उम्र होगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं वालिदा की उम्र मसावी 6 गुना किसकी, खालिद की उम्र का 6 गुना। 6 गुना हो तो 6 गुना मीन्स इनटू खालिद की उम्र 6x। ये हो गया पहला स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन। 5 साल बाद खालिद की उम्र उसकी वालिदा की उम्र का, ये सब ठीक है। 5 साल बाद दोनों की उम्रों में क्या तब्दीली आती वो देख लीजिए पहले। अगर मेरी उम्र मिसाल के तौर पे आज 25 साल है, 5 साल बाद क्या हो जाएगी, 25 जमा 5 यानी कि 30। अगर आप तमाम की उम्र है मिसाल के तौर पर 12-13 साल है, 12 साल अगर किसी की उम्र है, 5 साल बाद क्या होगी, 5 साल बाद 12 जमा 5 होगी। ठीक है, उसी अंदाज में खालिद की उम्र x ईयर्स है तो 5 साल के बाद क्या होगा, x + 5 होगा। एग्जैक्टली। तो मैं लिख रहा हूं 5 साल बाद खालिद की उम्र मसावी x + 5। वैसे वालिदा की उम्र भी लिखना हो तो 5 साल बाद की बात हो रही है ना, हाँ बाद की, वालिदा की उम्र क्या होगी, प्रेजेंट उम्र 6x है तो 6x + 5 होगी। 5 साल बाद खालिद की उम्र उसके वालिदा की उम्र की 1/3 होगी। यहाँ पर उसके वालिदा की जो मौजूदा उम्र है उसकी बात हो रही है, वालिदा की मौजूदा उम्र होना चाहिए था यहाँ पर, मौजूदा उम्र। तो जो मौजूदा उम्र है उसी से काम चलाएंगे हम। वालिदा की 5 साल बाद की उम्र की जरूरत नहीं है। अब स्टेटमेंट को देखिए आप, स्टेटमेंट को लिखना है। यहाँ पर दिया गया है कि
क्या दिया गया? 5 साल बाद खालिद की उम्र, 5 साल बाद खालिद की उम्र क्या होती बोला गया? मसावी वालिदा की मौजूदा उम्र का 1/3, वालिदा की मौजूदा उम्र का 1/3। अब इसको हम अलामत इजहार देंगे। वालिदा की मौजूदा उम्र क्या है? मौजूदा उम्र 6x है, राइट, का 1/3, 1/3 का मतलब होता है इंटू 1/3 इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 5 साल बाद खालिद की उम्र क्या है? x + 5 हो गया बराबर। अब इसको कैलकुलेट कर लेना हम। 3 × 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 2x 1 = 2x। मैं यहां लिख रहा हूं 2x = x + 5, ठीक है। जमा इसको मसावत की दूसरी में ले जाइए। 2x - x = 5, 2x - x is 1x या फिर खाली x, x = 5। ये x क्या है? ये खालिद की उम्र हो गई x। वालिदा की उम्र क्या होती है? 6x। या लिखना खालिद की उम्र मसावी x मसावी 5, वालिदा की उम्र मसावी 6x मसावी 6 × 5, 6 × 5 = 30। ऐसा करके बताना पूरे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन भी करूंगा। सब में अब मैं सिर्फ मसावत बना के दूंगा, वहां से आप करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। आज भी बहुत सारों ने अपने जवाब भेजे, बहुत अच्छी बात है। काबिल मुबारकबाद है वो तमाम लोग जिन्होंने अपने अपने जवाब मुझ तक भेजे। बाकी लोग भी कोशिश कीजिए, जहां कहीं भी आपको मुश्किल दरपेश है आप जरूर बजरूर बगैर किसी हिचक के, विदाउट एनी हेसिटेशन, प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी। इसके बाद का सवाल है, एक आदमी उसके नवासे से, एक आदमी उसके नवासे से 10 गुना बड़ा है, ठीक है। इसके बाद बोला गया आदमी की मौजूदा उम्र, आदमी की मौजूदा उम्र क्या कहा गया? लड़के की मौजूदा उम्र से, लड़के की मौजूदा उम्र से 54 ईयर्स 54 साल ज्यादा है। क्या करना? दोनों की उम्रें मालूम करना है, दोनों की मौजूदा उम्रें मालूम करना है। चलो अब क्वेश्चन में पहचानो कौन से दो कैरेक्टर्स हैं। एक आदमी उसके नवासे से 10 गुना बड़ा, यहाँ पर एज की बात हो रही है, आदमी की उम्र उसके नवासे की उम्र से 10 गुना ज्यादा है, ये माने हैं। तो यहाँ बोलो एक आदमी की उम्र मुझे मालूम करना है तो नवासे की उम्र मालूम होना, या नवासे की उम्र मालूम होना है तो आदमी की उम्र मालूम होना है। यहाँ देख लीजिए आप, दो कैरेक्टर्स है, एक आदमी है और एक नवासा है। यहाँ पर कौन किस पर डिपेंड कर रहा है? आदमी नवासे पर डिपेंड है या नवासा आदमी पर डिपेंड है? सवाल में देखिए, आदमी की उम्र या आदमी उसके नवासे से 10 गुना ज्यादा है। उसका नवासे की अगर एज मालूम नहीं हुई तो आदमी की एज भी मालूम नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पर नवासे पर पूरा क्वेश्चन दारोमदार करता, या क्वेश्चन पूरी तरह से उस पर डिपेंड है। तो उसको मैं फर्ज करूंगा, फर्ज करो के नवासे की उम्र x, आदमी की उम्र देख लीजिए क्या बोला गया? 10 गुना ज्यादा, 10 गुना 10 ज्यादा, x 10, 10 गुना हो तो 10x। आदमी की मौजूदा उम्र लड़के की मौजूदा उम्र से 54 साल ज्यादा है। लड़के की मौजूदा उम्र मालूम है, आदमी की मौजूदा उम्र भी मालूम है, लेकिन ये सेंटेंस के हिसाब से आप सेट करेंगे। हम दिया गया है कि क्या दिया गया? आदमी की उम्र या मौजूदा उम्र मसावी लड़के की उम्र से 54 ईयर्स ज्यादा। लड़का यानी कि नवासा, समझो ना, नवासे की उम्र से
54 साल ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस प्लस। अब कीमत डालो इसमें, आदमी की उम्र 10x इक्वल्स टू 89 की उम्र x प्लस 54। अब यहां पर से तो आसान है भाई, जमा x उधर लेके जाओ माइनस x, 10x से माइनस x इक्वल्स टू 54, 10 माइनस 1 यानी कि 9x, 9x इक्वल्स टू 54। 9 जरा में उधर भेज दो, मसावत की दूसरी जगह बटे में हो जाएगा 54/9। 9 6 के 54, 6 जा x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, 89 की उम्र इक्वल्स टू 6। इसके बाद आदमी की उम्र होना है 10x, x यहाँ पे 6 रखो, 10 इंटू 6 इक्वल्स टू 60। इस तरह से आपको करना है। उम्मीद कर रहा हूं मेरे अल्फाज आप पेपर पे करेंगे, ठीक है, मैं दबा नहीं बोला, आप करके बताएंगे, ठीक। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, आप ऑलरेडी लिख लिया होगा वहां। देखिए सवाल क्या है, सवाल नंबर 3 है, शाम की उम्र उसके बेटे की उम्र का 3 गुना है। शाम की उम्र उसके बेटे की उम्र का 3 गुना है, ठीक है। एक स्टेटमेंट हो गया। यहां पहचानो कौन से दो कैरेक्टर्स की बात हो रही। 10 साल कब्ल शाम अपने बेटे की उम्र से का 5 गुना था। 10 साल कब्ल शाम अपने बेटे की उम्र का, अपने बेटे की उम्र का 5 गुना था। फिर क्या हुआ, दोनों की मौजूदा उम्र मालूम करना है। ये दो स्टेटमेंट को लेके दोनों की उम्रें हमें पहचानना है, मालूम करके बतलाना है, ठीक है। शाम की उम्र, क्वेश्चन देखिए, दो कैरेक्टर्स रहेंगे, शाम है और उसका बेटा है। शाम की उम्र उसके बेटे की उम्र का 3 गुना है। या आपको समझ में आ गया होगा कौन किस पर डिपेंड है। शाम की उम्र अगर मालूम करना हो तो बेटे की उम्र जानना जरूरी है। जो कौन सी चीज को जानना पहले जरूरी है, बेटे की उम्र को जानना पहले जरूरी है। तो उसको फर्ज कर लो आप, फर्ज करो के बेटे की उम्र बस अभी एक्स लो, वाई लो, पी लो, क्यू लो, क्या भी लो, मैं एक्स ले रहा हूं, वाई भी ले सकते हैं, नहीं सर वाई ले तो पाई भी ले सकते हैं, लो वाई, बेटे की उम्र मसावी वाई। शाम की उम्र क्या बोला गया स्टेटमेंट में, देख लो, शाम की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना है, बोला 3 का 3 गुना बोल दो जरा, बेटे की उम्र वाई, 3y हो गया स्टेटमेंट। इसके बाद दिया गया है कि अच्छा 10 साल कब्ल शाम अपने बेटे की उम्र का 5 गुना था। बेटे की मौजूदा उम्र नहीं बोला गया, 10 साल कब्ल बेटे की उम्र का 5 गुना, यानी कि दोनों 10 साल कब्ल की बात, 10 ईयर्स पहले की बात हो रही, दोनों 10 ईयर्स पहले। अगर आज मेरी उम्र 25 साल है, 10 साल पहले क्या होगी, 25 माइनस 10 15 हो जाएगी, माइनस करना पड़ेगा। वैसे दोनों की उम्र मुझे 10 साल पहले देखना पड़ेगा। 10 साल कब्ल बेटे की उम्र अभी y है, y माइनस 10, सेम वही स्टेटमेंट, 10 साल कब्ल शाम की उम्र अभी 3y है, 3y माइनस 10 हो गया ये स्टेटमेंट। अच्छा अब जो स्टेटमेंट लिखा गया उसको मैं लिखूंगा। क्या बोला गया, दिया गया है कि 10 साल कब्ल शाम की उम्र, लिखूंगा मैं यहां से 10 साल कब्ल शाम की उम्र मसावी बेटे की उम्र का 5 गुना। बेटा भी 10 साल कब्ल की बात होगी, 10 साल कब्ल बेटे की उम्र का 5 गुना, ठीक है। स्टेटमेंट में लिख लिए, अब अलामत में लिखना। 10 साल कब्ल शाम की उम्र क्या थी, यहां देखो 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 5 गुना, मतलब 5 ज़रब क्या, 10 साल कब्ल बेटे की उम्र, 10 साल कब्ल बेटे की उम्र को y माइनस 10 ज़रब, दोनों आगे इसलिए ब्रैकेट डाल दिया। अब क्या करना, ब्रैकेट ओपन करना, 3y माइनस 10 इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करो,
5 से दोनों अराकिन को ज़रब देना होगा। 5 ज़रब y 5y माइनस 5 ज़रब 10 50। अब y वालों को एक तरफ, विदाउट y वालों को एक तरफ, यानी कि 3y का 3y जमा 5y उधर लो माइनस 5y मसावी का मसावी, माइनस 50 का माइनस 50, माइनस 10 को उधर लेके जाओ जमा 10। 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 इज माइनस 2y, माइनस 50 प्लस 10, माइनस करना पड़ेगा, बड़ा अदद की अलामत डालना जवाब में 40, माइनस माइनस कैंसिल, 2 ज़रब में उधर भेज दो, y इक्वल्स टू 40 बाई 2, 2 एक कर दो, 2 दूनी 4 सिफर, y इक्वल्स टू 20। ये y बेटे की उम्र थी। अब श्याम की उम्र भी आप मालूम करो उसके नीचे और अपना जवाब मुझ तक भेजो। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसकी तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है राम और लक्ष्मण की उम्रों में निस्बत। उसकी तरफ जा रहा हूं मैं भी। राम और लक्ष्मण की उम्रों में निस्बत 5:7 है। राम और लक्ष्मण की उम्रों में निस्बत 5:7, 5:7 है। इसके बाद क्या हुआ, आज से 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद दोनों की उम्रों में निस्बत 3:4, 3:4 होगी। ठीक है, 3:4 होगी। इन दोनों की उम्र हमें मालूम करना है। इन दोनों की उम्र मालूम करके बताओ बोलो। ठीक है, करेंगे कैसे? सवाल निस्बत वाला है। जब कभी भी आप निस्बत को तोड़ेंगे तो एक वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, दोनों में सेम वेरिएबल रखना होगा। अगर आप 3:4 को तोड़ रहे हैं तो 3x 4x हो जाएंगे। अगर 5:7 को तोड़ रहे हैं तो 5x 7x हो जाएंगे। 5 पहली कीमत और 7x दूसरी कीमत होगी। तो यहां पर देखिए, राम और लक्ष्मण की उम्रों में निस्बत बोला तो राम की बात पहले हुई। 5:7 में 5 राम को जाहिर कर रहा और 7 लक्ष्मण की प्रॉपर्टी है, लक्ष्मण को जाहिर कर रहा है, लक्ष्मण की कीमत को या उम्र को जो है ना हमारे सामने रख रहा। तो मैं एक के बाद एक फर्ज कर रहा हूं। फर्ज करो कि राम की उम्र, अभी बोला मैं निस्बत में अगर तोड़ना है आपको तो एक वेरिएबल इस्तेमाल करना, दोनों में सेम। 5 राम को जाहिर कर रहा, 5x लिखना हम। इसके बाद लक्ष्मण की उम्र बसावी 7x। अब आज से 4 साल बाद, 4 साल बाद मतलब जब से मैं मिसालें देते हुए आ रहा हूं, जैसे ही वक्त बढ़ेगा तो उस पर प्लस करेंगे। अगर वो ईयर्स कम की बात हो रही है, पुराने सालों की बात हो रही है तो माइनस करेंगे। बाद की बात हो रही है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद राम की उम्र लिखना पड़ेगा। अभी राम की उम्र 5x है, बाद बोले तो प्लस करेंगे 5x + 4। वैसे ही 4 साल बाद लक्ष्मण की उम्र भी लिखेंगे हम, मसावी अभी 7x है, 4 साल बाद +4 हो जाएगी, 7x + 4। इन दोनों की निस्बत भी दिया, वो स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। दिया गया है कि चार साल बाद दोनों की उम्रों में निस्बत मसावी 3:4। पहले किसकी उम्र? राम की उम्र कितनी? 5x + 4। निस्बत की अलामत। लक्ष्मण की उम्र 4 साल बाद, लक्ष्मण की उम्र 7x + 4 इक्वल्स टू 3:4। कुछ कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, यहां तक समझ में आया होगा आपको। बात को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। देखिए, निस्बत का मतलब होता है बटे। बटे के अलामत में लिखना 5x + 4 बटा 7x + 4 इक्वल्स टू, इसको वैसे लिखो 3/4। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ज़रब चली पाए जिसको बोलते हैं आप। ये 4 बटे से इधर आते ज़रब होता, ये 7x + 4 बटे से इधर आते ज़रब होता। 4 of
5x प्लस 4, इधर 3 ऑफ 7x प्लस 4। अब क्या करना, ये 4 को अंदर दोनों अराकीन से ज़रब देना, ये 3 को अंदर दोनों अराकीन से ज़रब देना, x वालों को एक तरफ करना, विदाउट x वालों को दूसरी तरफ भेजना, इसके बाद x की कीमत लेके आके बतला देना। ये वीडियो ऑलरेडी 20 से ज़्यादा मिनट हो चुके हैं, मैं माजरत खा हूँ। इंशाल्लाह आइंदा छोटे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।